गुड मॉर्निंग। आज कक्षा 11 भौतिक विज्ञान में हम लोग मात्रकों को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में चेंज करेंगे। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियोज में आप लोगों ने डायमेंशन एनालिसिस पे चर्चा किया। डायमेंशन एनालिसिस क्या है, बीमा क्या है, बीमे विश्लेषण के अंतर्गत आप लोगों ने बहुत सारी भौतिक राशियों के बीमाओं के बारे में देखा, समझा। अब हमें बीमाओं के उपयोग के बारे में जानना है कि डायमेंशन का यूज क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है। तो डायमेंशन का जो सबसे पहला उपयोग है, सबसे पहला यूज है, वह कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम, यानी कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रकों में बदलना। आज हम जानेंगे कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रकों में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे बदलते हैं। इसके लिए हम एक छोटा सा फार्मूला डेरिवेट करते हैं। हम मान लेते हैं कि माना कोई एक भौतिक राशि Q है, जिसका पहले पद्धति में आंकिक मान N1 और मात्रक U1 है। हमने क्या माना कि माना कोई एक भौतिक राशि Q है, जिसका पहले पद्धति में आंकिक मान N1 और मात्रक U1 है। अर्थात हम उस भौतिक राशि को दिखा सकते हैं Q इक्वल टू N1 U1। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब हम यदि मान लें कि माना इसी भौतिक राशि का दूसरे पद्धति में आंकिक मान न्यूमेरिकल वैल्यू N2 और मात्रक U2 है, तो हम इसी भौतिक राशि Q को डिफाइन कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि N2 U2। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। यहाँ हम दिखाएंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की हम बात करें तो दोनों समीकरणों के जो लेफ्ट हैंड साइड है वो Q के द्वारा सिंबल किए गए। अर्थात इन दोनों समीकरणों के लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है, तो इन दोनों समीकरणों के राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर होंगे। यानी कि हम दिखा सकते हैं N2 U2 इक्वल टू N1 U1। यदि हमें दूसरे पद्धति में आंकिक मान को निकालना हो तो हम दिखाएंगे N2 बराबर N1 U1 अपान U2। यानी कि हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं N2 इक्वल टू N1 और U1 अपान U2। इसको हम यदि इक्वेशन नंबर 3 के द्वारा रिप्रेजेंट कर दें, अब चूंकि हमें एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में बीमाओं के उपयोग से परिवर्तित करना है, और इस क्रम में यदि हम यह मान लें कि माना कि लंबाई, द्रव्यमान और समय की एक पद्धति और दूसरे पद्धति में बीमाएं जो हैं A, B और C हैं, A, B और C हैं। हम मान लें कि माना पहले पद्धति में
पहले पद्धति में u1 बराबर हो जाएगा m1 और इसका पावर a, l1 इसका पावर b और t1 इसका पावर c, तथा दूसरे पद्धति में यदि हम इनको u2 बराबर ये मान लें कि m2 इसका पावर a, l2 इसका पावर b एंड t2 इसका पावर c, और इस u1 और u2 के मान को हम समीकरण नंबर 3 में यदि हम रख दें, यहाँ लिखेंगे कि u1 व u2 के मान समीकरण नंबर को समीकरण 3 में रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ u1 एंड u2 इन इक्वेशन नंबर 3, दैट सब इक्वेशन नंबर जो 3 है उसको हम देखेंगे क्या है। तो इक्वेशन नंबर 3 है n2 इक्वल टू n1 u1 अपान u2। अब हम इन दोनों के मान को u1 और u2 के जो मान हम बीमा के रूप में ज्ञात किए हैं, इन बीमा के रूप में इनके मानों को हम इसमें सबमिट करेंगे, अर्थात जो n2 होगा वो बराबर होगा n1 और u1 की जो वैल्यू होगी m1 इसका पावर a, l1 इसका पावर b एंड t1 इसका पावर c अपान। अब हम बात करें तो u2 की, और जो u2 की वैल्यू है वो है m2 इसका पावर a, l2 इसका पावर b एंड t2 इसका पावर c। हम देख क्या रहे हैं कि ऊपर m1 का पावर a है और m2 का भी पावर a है। हम दोनों भौतिक राशियों की जो बीमाएं हैं उनका हम देख रहे हैं कि दोनों भौतिक राशियों की बीमाएं समान हैं। अब इन भौतिक राशियों की मात्रक अलग अलग है, पहले पद्धति में मात्रक m1 है और दूसरी पद्धति में मात्रक m2 है। ठीक वही हम देख रहे हैं कि इसमें भी बीमाएं समान हैं और इनके जो मात्रक हैं वो अलग अलग हैं, l1 है, l2 है। ठीक वैसे ही t में है, t1 और t2 दोनों के जो मात्रक हैं वो अलग अलग हैं, बल्कि इनकी जो बीमाएं हैं वह सेम है। अर्थात हम इसको इस रूप में एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि n2 बराबर हो जाएगा n1 और ब्रैकेट्स में m1 अपान m2 अब इसका पावर a, फिर l1 अपान l2 इसका पावर b एंड t1 अपान t2 और इसका पावर हम क्या लेंगे, c लेंगे। तो यही आपका एक फार्मूला तैयार होगा जो एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में बदलने का काम करेगा। देखिए, आप इस फार्मूले के माध्यम से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में होंगे कि हम कैसे इसका न्यूमेरिकल में यूज करें, कैसे इसका उपयोग करें। तो इसके लिए हम कुछ न्यूमेरिकल्स को लेकर के, कुछ एग्जाम्पल्स को लेकर के हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। आप ध्यान से देखेंगे, आपको ठीक से पूरी बातें समझ में आएंगी। जैसे हम सबसे पहले बात करें एक एग्जाम्पल की, और उसमें हम एक क्वेश्चन लें कि गुरुत्वीय त्वरण g का मान। क्वेश्चन हमारा है कि गुरुत्वीय त्वरण g का मान 9.8 और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ज्ञात है। यदि लंबाई को किलोमीटर में, यदि लंबाई को किलोमीटर तथा समय को मिनट में प्रदर्शित करें। क्वेश्चन क्या है कि यदि लंबाई को किलोमीटर में और जो समय है t है उसको अगर हम मिनट में प्रदर्शित करें, यानी कि हम मिनट में अगर लें तो जो g होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, हमें ये ज्ञात करना। इसके लिए देखिए, हमें ये पता है पहले से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि g की जो वैल्यू है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है।
और हमें कन्वर्ट क्या करना है, हमें इसको कन्वर्ट किस में करना है, तो कन्वर्ट हमें करना है कि g की जो वैल्यू होगी वो हाउ मच और क्या, किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर, किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर, हमें इसी मान को ज्ञात करना है। तो ध्यान देंगे हमें इसमें दोनों यूनिटों में देख रहे हैं, सॉरी दोनों भौतिक राशियों में हम यह देख रहे हैं, यह भी जी है, यह भी जी है। अर्थात जो क्वेश्चन याद करिए डेरिवेशन के समय, डेरिवेशन के समय पर हम लिए थे q बराबर n1u1 एंड दूसरे नंबर पे q बराबर हम लोग लिए थे क्या, n2u2। दोनों ही भौतिक राशियां सेम थी, इनके जो न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट है ये अदर है, इनमें केवल बदलाव हुआ है। अब इसके लिए हम करेंगे क्या, जो हमारा फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग चर्चा करते हैं। तो ध्यान देंगे फार्मूला हम जानते हैं n2 की वैल्यू को फाइंड करने का, और यहां हम लिखेंगे, सॉरी सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि जिसको कन्वर्ट करना है वन यूनिट टू अदर यूनिट, एक पद्धति वन सिस्टम टू अदर सिस्टम, पहले उस भौतिक राशि की हमें बीमा पता होनी चाहिए कि उस भौतिक राशि की बीमा क्या होगी। यानी कि हम पहले लिखेंगे क्या, कि लिखेंगे कि डायमेंशन ऑफ जी इक्वल टू क्या होता है, तो डायमेंशन ऑफ जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण, और गुरुत्वीय त्वरण की जो बीमा होती है वो हमें पता है कि होती है LT पर -1, LT -1। अब हम इसमें करेंगे क्या, कंपैरिजन करेंगे, और कंपैरिजन करने से पहले हम यहां पहले फार्मूले को लिखते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, तो n2 इक्वल टू n1 और ब्रैकेट में, क्योंकि एक फार्मूला हम इसके द्वारा प्राप्त किए हैं कि n2 इक्वल टू n1 और यहाँ पे m1 अपान m2 और उसका पावर a, और फिर L1 अपान L2 और उसका पावर b, और फिर T1 अपान T2 और इसका पावर c, ये हम पता किए, प्राप्त किए हैं। यानी कि m1 अपान m2 उसका पावर a, L1 अपान L2 पावर b एंड T1 अपान T2 का पावर c। अब हम करेंगे क्या, अब हम इसमें सबसे पहले ये देखें कि हमको जो मान ज्ञात करना है, जिस भौतिक राशि के लिए हम ये काम कर रहे हैं उसमें कौन कौन सी बीमाएं शामिल हैं, कौन कौन सी भौतिक राशियां शामिल हैं। तो हम देख क्या रहे हैं कि L और T है, तो L और T वाला ही पोर्शन लेंगे, और हम इसमें हम m को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हम दिखा सकते हैं m1 अपान m2 इसका पावर a, फिर L1 अपान L2 इसका पावर b, फिर T1 अपान T2 इसका पावर c। अब हम करेंगे क्या, n2 इक्वल टू n1, और n1 की वैल्यू हम देख रहे हैं कि वो है 9.8, यानी कि 9.8 दिखा देंगे, n1 हो गया। अब m1 और m2 दोनों ही इसमें नहीं है, अर्थात इसको हम 0 ले लेंगे और उसका पावर क्या ले लेंगे, a, यानी कि हम इसको छोड़ सकते हैं, छोड़ दीजिए, यानी कि m1 हमारा m2 इसको छोड़ देंगे, 0 का पावर चाहे जो भी हो उसका मान क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए इसको हम छोड़ सकते हैं आसानी से। अब इसे हम मान लीजिए कि छोड़ दिए, फिर L1 अपान L2 और उसका पावर b करना है। अब हम L1 की बात करें तो L1 का मतलब दूरी, लंबाई, और किसमें 1, यानी कि पहले सिस्टम में, और पहले सिस्टम में जो लंबाई है वो किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया है, मीटर के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, अर्थात हम यहां मीटर दिखाएंगे अपान L2, मतलब हमको लेके जाना जिसमें है और उसमें क्या उसको रीड करना है, तो हम देख रहे हैं कि दूसरे पद्धति में उसको रीड करना है किलोमीटर। अब इसके जगह पर हम किलोमीटर दिखा देंगे, किलोमीटर हो गया, और ये ब्रैकेट बंद हो गया, और इसका पावर a है,
तुम जिस भौतिक राशि को कन्वर्ट करना चाहते हैं उस भौतिक राशि की बीमा जो लिखे हैं उसमें जो पावर होंगे वो कंपैरिजन करके ए बी सी के मान को देंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पावर क्या 1 है, अर्थात जो इसमें b की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, यानी कि पावर हम क्या दिखा देंगे 1 दिखा देंगे। अब हम T1 अपन T2 पे चलते हैं। T1 की वैल्यू, T1 मतलब टाइम और 1 का मतलब किस में, तो पहले पद्धति में, और पहले पद्धति में टाइम किसके द्वारा काउंट किया गया है, सेकंड के द्वारा काउंट किया गया है। यानी कि पहले पद्धति में टाइम को सेकंड के द्वारा, सॉरी -2 होगा, ध्यान देंगे मिस्टेक, LT पर पावर LT -2। अब हम इसमें T1 अपन T1 हम देख रहे हैं कि पहले पद्धति में, और पहले पद्धति में जो T1 है वो सेकंड के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, अर्थात हम इसमें क्या कर देंगे सेकंड दिखाएंगे और अपान। अब दूसरे पद्धति में हमको उसको पढ़ना क्या है, रीड क्या करना है, तो मिनट रीड करना है, अर्थात इसको मिनट दिखाएंगे। ये आपका हो गया मिनट और इसका पावर -2। हमने इससे कंपैरिजन किया और कंपैरिजन करने के बाद से जो C है इसकी वैल्यू को प्राप्त कर लिया क्या -2, अर्थात इसमें हम -2 दिखा लेंगे। N2 = 9.8। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं, मीटर को मीटर ही रहने देंगे और किलोमीटर को अगर मीटर में हम बदलना चाहते हैं तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 10⁻³ मीटर। ब्रैकेट बंद हो गया, ये सेकंड को सेकंड ही रहने देंगे, अपान मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड होते हैं। कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, अर्थात अब यहाँ पे हम 60 कर लेंगे और 60 करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसका पावर -2 लेंगे और ये आपका सेकंड होगा। ये सेकंड से सेकंड कट गया, मिनट से मीटर से मीटर कट गया, बचेगा क्या, तो N2 बराबर ये आपका होगा 9.8 इंटू 1/10⁻³ इंटू ये क्या होगा, तो 1/60 इसका पावर -2, यानी कि हम इसको दिखा सकते हैं N2 = 9.8 इंटू 1/10⁻³ इंटू 1/60, और इसको यदि हम ऊपर लेके जाएं ये 60 का पावर हो सकता है +2, -2 जो है वो +2 हो जाएगा। अब इसको हम कन्वर्ट करें, यानी कि N2 बराबर 9.8 इंटू 1/10⁻³ इंटू ये क्या होगा, तो 36, यानी कि 3600। ठीक, अब इसमें हम इससे अगर इसको काटें तो नीचे 10 बच जाएगा, ये 2 0 कट जाएगा, यानी कि N2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो N2 बराबर आपका आ जाएगा 9.8 और इंटू 36/10, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देते हैं, सॉरी ये 10 का पावर -1 ऊपर लेके चले जाते हैं, यानी कि तब N2 बराबर आपका हो जाएगा 9.8 इंटू 36 इंटू 10 का पावर -1। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसके आगे आप इस यूनिट को दिखा देंगे और यही आपकी जो भौतिक राशि है G का मान उतना हो जाएगा, और क्या कितना, किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर, किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि दिखाएंगे यहाँ पे 9.8 इंटू 36 इंटू 10 का पावर -1 और किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर, अर्थात हम एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में कन्वर्ट कर लिए। अब जैसे एक एग्जांपल और लें हम, जैसे एक एग्जांपल अगर हम और लें, वो एग्जांपल ये है कि एक बल का मान F बराबर 1
न्यूटन है। बल का मान 1 न्यूटन है और इसे हमें कन्वर्ट करना है F बराबर हाउ मच डाइन, यानी कि फोर्स की जो वैल्यू है वो 1 न्यूटन है। अब इस 1 न्यूटन यानी कि पहले सिस्टम में जो इसकी फोर्स की जो वैल्यू है वो 1 न्यूटन है, और अदर सिस्टम यानी कि दूसरे सिस्टम में हमें फोर्स की वैल्यू डाइन में ज्ञात करना है। तो इस तरह के अगर जो प्रश्न अगर आपके पास आते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये जान लेना होगा कि कौन किस पद्धति का मात्रक है। तो हम देख रहे हैं 1 न्यूटन, और न्यूटन जो होता है वो एसआई सिस्टम का मात्रक होता है, और जो डाइन है वो आपका सीजीएस सिस्टम का मात्रक होता है। और हमें एसआई टू सीजीएस कन्वर्ट करना है, यानी कि एसआई सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में जाना है। यानी कि एसआई सिस्टम जिसे हम यूनिवर्सल सिस्टम कहते हैं, उस सिस्टम से हमें सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड वाले सिस्टम में जाना है। इसके लिए जिसे कन्वर्ट करना है उसके लिए हम पहले डायमेंशन लिखते हैं, यानी कि हम पहले लिखेंगे कि डायमेंशन ऑफ एफ इक्वल टू होगा क्या, और एफ किसके लिए सिंबल किया गया है, तो फोर्स के लिए सिंबल किया गया है। और फोर्स के लिए डायमेंशन आपको पहले से पता होना चाहिए। यदि नहीं पता है तो आप इसके जरिए निकालेंगे एफ बराबर एम इंटू ए से, और इसका यूज इसमें कर लेंगे। तो हम अगर मान लीजिए कि एफ बराबर एम इंटू ए लें तो ये आपका हो जाएगा, हम पहले से पता है हमें, तो लिख सकते हैं आप एम एल टी का पावर -2, यानी कि डायमेंशन ऑफ फोर्स इक्वल टू हो गया एम एल टी का पावर -2। अब हम जो दूसरे पद्धति के न्यूमेरिकल वैल्यू को ज्ञात करना चाहते हैं उसके लिए फार्मूले को लिखते हैं, यानी कि वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं, तो जानते हैं कि n2 बराबर होता है n1 और ब्रैकेट में L1 अपान L2 इसका पावर a, फिर m1 अपान m2 इसका पावर a, m1 अपान m2 पावर a, L1 अपान L2 इसका पावर b, फिर T1 अपान T2 इसका पावर c, यानी कि n2 इक्वल टू n1, m1 अपान m2 इसका पावर a, m1 अपान m2 पावर a मीन्स। अब हमें करना क्या, इसमें ध्यान देंगे, यही तो विशेष रूप से ध्यान देने वाली चीज़ है। इसमें हम क्या क्या वैल्यू कब कैसे अप्लाई करेंगे। पहले n1, और n1 मतलब ये पहले सिस्टम, इसका मान कितना है 1, यानी कि हम इसको 1 दिखाएंगे, ये आपका हो गया 1। अब m1 मतलब यम किसके लिए यूज किया जाता है, तो यम का मतलब मास, द्रव्यमान, और ये किस पद्धति में, तो पहले में, चूंकि पहला क्या है एसआई है और दूसरा हमें जाना किस में है, सीजीएस में जाना है। तो एसआई सिस्टम में हम द्रव्यमान को किसके द्वारा मापते हैं, तो हम द्रव्यमान को किलोग्राम के द्वारा मापते हैं, अर्थात इसको हम किलोग्राम ले लेंगे अपान, हमें कन्वर्ट जाना किस में है, तो हमें जाना है डाइन, यानी कि सीजीएस सिस्टम में जाना है। अर्थात सीजीएस सिस्टम में जो m2 यानी कि द्रव्यमान है उसको हम मापते हैं किसके द्वारा, ग्राम के द्वारा मापते हैं, अर्थात हम यहाँ ग्राम दिखा देंगे, और इसका पावर a, और a हम यहाँ से कंपेरिजन करेंगे, और यहाँ पे a का वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 दिखा देंगे, इंटू L1 अपान L2। अब हम L1 की बात करें तो L1 मतलब लंबाई, और 1 मतलब पहले सिस्टम में, और पहले सिस्टम जो कि एसआई सिस्टम में है, और एसआई सिस्टम में जो लंबाई होता है उसको हम मीटर के द्वारा मापते हैं, अपान। अब हम L2 देखेंगे, और L2 हमें जाना किस सिस्टम है, तो दूसरा सीजीएस सिस्टम है, और L2 मतलब लंबाई, और लंबाई सीजीएस में किसके द्वारा मापी जाती है, तो सेंटीमीटर के द्वारा मापी जाती है, अर्थात हम यहाँ पे सेंटीमीटर दिखाएंगे, और पुनः b की वैल्यू यहाँ से कंपेरिजन करेंगे, और जो कि 1 दिखा रहा है अर्थात यहाँ पे 1 ले लेंगे, और फिर T1 अपान T2। अब जो T1 है पहले सिस्टम में भी सेकेंड होता है और दूसरे सिस्टम में भी सेकेंड होता है, अर्थात यहाँ पे सेकेंड अपान सेकेंड, और इसका पावर c है ना, तो c की वैल्यू यहाँ से कंपेरिजन करेंगे और -2 लेंगे। अब इसके बाद हम n2 की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं,
तो हम इन दोनों यूनिट्स को सेम यूनिट करके और काट लेना होता है। तो इसके लिए हम पहले इस किलोग्राम को ग्राम में चेंज करते हैं। तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे तो होगा 10 का पावर 3 ग्राम, यानी कि 1 और ब्रैकेट में हो जाएगा 10 का पावर 3 ग्राम अपान ग्राम नीचे है पहले से, इसका पावर 1। अब मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे और मीटर को सेंटीमीटर में, यानी कि 10 का पावर 2 सेंटीमीटर अपान सेंटीमीटर और इसका पावर 1, और ये सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, यानी कि होगा 1 और इसका पावर -2। अब हम ग्राम से ग्राम को कैंसिल कर लेंगे, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को कैंसिल कर लेंगे, अर्थात जो N2 होगा वो होगा 1 × 10 का पावर 3 × 10 का पावर 2 × 1। अब हम N2 इक्वल टू 10, ये 3 और 2 मिले क्या होगा 10 का पावर 5, यानी कि N2 की वैल्यू हमें पता हो गई। अब दूसरे सिस्टम में जो फोर्स होगा वो हो जाएगा F इक्वल टू N2, यानी कि ये हाउ मच में था, ये पता हो गया हमें 10 का पावर 5 और क्या होगा 9 होगा, यानी कि दूसरे सिस्टम में हम बल का मान 10⁵ 9 ज्ञात कर लिए। तो प्यारे बच्चों, अब इसके पर आधारित आप अपने बुक से क्वेश्चंस को देखेंगे और लगाएंगे, समझने का प्रयास करेंगे। यदि नहीं आता है तो उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।